Hello students, this is our last lecture of refraction of light, and as you know that we have covered many phenomena in this particular chapter, which is chapter number 6 of your textbook. And today what we are going to discuss about is rainbow, as I said in the last lecture. So let's discuss about a very beautiful and very important natural phenomena which we call it as rainbow. ये आप सब लोगों ने देखा ही होगा, ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है नहीं भी देखा होगा. सी, बिफोर गोइंग टू द टेक्निकल थिंग्स अबाउट रेनबो, हम लोग इसके नाम के बारे में डिस्कस करते थोड़ा सा कि रेनबो, इसका नाम रेनबो क्यों है. सी, यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस वर्ड, देर आर टू वर्ड्स. फर्स्ट इज रेन, अनदर इज बो. रेन, रेनबो हमको जो दिखता है, इट इज बिकॉज ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स and sunlight. It is because of rain droplets and sunlights. The second word is bow. What do you mean by this word? Bow, in Hindi we say कमान. ये ऐसा दिखता है. It's like this. Since rainbow is visible in this shape, and that is why we say it as rainbow. Rain means it is collective phenomena of rain droplets and sunlight, and bow is describing its shape. ये अलग बात है कि ये हमेशा बो के फॉर्म में नहीं दिखता, ये पूरा सर्कल भी दिख सकता है, जैसा कि भी आगे के लेक्चर में बताऊंगा. बिफोर गोइंग टू द फर्दर, सबसे पहले आप एक काम करो, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस फिगर. You can see in this figure, you can clearly see there are two rainbows. एक रेनबो आपको नीचे दिख रहा है और एक दूसरा रेनबो बच्चों जो आपको दिख रहा है वो पहले वाले रेनबो से थोड़ा सा ऊपर है, and it is bit light in intensity. आपने अब तक जो रेनबो या हम सब ने जो रेनबो देखा है, अक्सर हमने ऐसा ही देखा होगा कि हमने एक बैंड देखा होगा सिंपल. But here you are seeing two bands. First one is below, another one is above, and the above one is little bit light intensity. तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि ये जो नीचे वाला दिख रहा है वो डार्क है और जो ऊपर वाला दिख रहा है वो थोड़ा सा लाइट है. ऐसा क्यों? दूसरा ये कि जो नीचे वाला रेनबो है उसमें कलर का पैटर्न आप ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ कलर्स. जो नीचे वाला रेनबो है उसमें वॉयलेट सबसे नीचे है, रेड सबसे ऊपर है, करेक्ट. और जो ऊपर वाला रेनबो जो थोड़ा सा हल्का दिख रहा है आपको, वहाँ पे कलर का पैटर्न आप ऑब्जर्व करो तो वहाँ पे कलर का पैटर्न नीचे वाले से एग्जैक्टली अपोजिट, एग्जैक्टली रिवर्स पैटर्न में है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि ये रेनबो कब दिख सकता है. व्हाट आर द कंडीशंस टू ऑब्जर्व द रेनबो. तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो उसकी कंडीशंस के बारे में देखेंगे. कंडीशंस, सबसे पहला देखते हैं कंडीशन नंबर 1. देखो, रेनबो देखने की कंडीशन ये है, सपोज यू आर द ऑब्जर्वर, यू आर स्टैंडिंग हियर, the position of the sun should be here. This is the sun, and the raindrops should be in front of you. And you are observing from here. तो आप रेनड्रॉप्स और सन के बीच में खड़े हो, सन आपकी बैक साइड में, रेनड्रॉप्स आपके आगे. इस कंडीशन में आप रेनबो को ऑब्जर्व कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. because sunlights are coming from backward and they are reflecting and refracting from here.
ओके, सेकंड कंडीशन, बल्कि मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि जब आपने रेनबो देखा होगा अपनी लाइफ में तो वो कौन सा टाइम होगा? इट मस्ट बी आइदर मॉर्निंग टाइम और इट शुड बी इवनिंग टाइम। ये पूरे दिन में कभी भी नहीं देख सकते आप इसको। आप दोपहर के 12 बजे देख रहे हो, सपोज दोपहर के 12 बज रहे और बारिश हो रही है, तो आपको रेनबो दिखेगा? नहीं, नॉट पॉसिबल। इट इज विजिबल ओनली इन मॉर्निंग टाइम एंड इन इवनिंग टाइम। सर ऐसा क्यों? हम लोग इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट यहां पे इतना समझ लेते हैं कि इट इज विजिबल ओनली इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम्स। अच्छा, चलो थोड़ा सा इसके बारे में देख ही लेते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम्स हमने क्यों सेलेक्ट किया? हमने सेलेक्ट नहीं किया, नेचर में रेनबो आपको इसी वक्त दिखता है। उसका रीज़न ये है कि जब ये सन 41 डिग्री से ऊपर जाता है, जब ये सन 41 डिग्री से ऊपर जाता है तो जो रेनबो होती है, रिमेंबर माई वर्ड्स, आई एम यूजिंग रेनबो, तो वो जो कलरफुल पैटर्न आपको दिखता है, इट शिफ्ट्स डाउनवर्ड, इट शिफ्ट्स डाउनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सन, अगर सन का पोजीशन ये है तो रेनबो आपको दिखेगा यहाँ पे। सन अगर राइज हो रहा है तो जैसे जैसे सन राइज करेगा, ये जो पैटर्न है रेनबो का, इट विल गो ऑन शिफ्टिंग डाउनवर्ड, इट विल कीप ऑन गोइंग, एंड वंस the sun crosses 53 degrees you are not able to see anything. So if you want to see the primary and secondary rainbow, primary मतलब वो जो नीचे जो डार्क वाला रेनबो था that was primary, and secondary मतलब वो जो ऊपर जो थोड़ा सा हल्का सा आपको दिख रहा था that was secondary. तो अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रेनबो ऑब्जर्व करना है, then the angle made by the sun rays with respect to the ground, it should be below 41 degree to observe all, primary and secondary both. And if the sun goes beyond 53 degrees, then you will not be able to see any color. So clear है? तो हमने दो कंडीशन, सन should be, you should be in between sun and rain droplets, okay? And the second condition is it should be morning time or evening time, because इन्हीं दो टाइम में सन का उस पर्टिकुलर एंगल की पोजीशन पे होना पॉसिबल है। अदरवाइज सन विल बी इन बिटवीन, ओवर द टॉप, इन बिटवीन आफ्टर 53 एंड ऑन अनदर साइड अबव 53, सो दैट पोजीशन इज अबव द टॉप। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन, सन की पोजीशन पे आपको रेनबो नहीं दिख सकता। आप तभी देख सकते हो जब वो 41 डिग्री के बिलो है, चाहे वो इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो। इस साइड से मतलब ईस्ट और वेस्ट। सो दीज आर टू कंडीशंस। अच्छा, यहां पे मैं क्लियर करता चलूं, आप अगर अपने टेक्स्ट बुक उठा के देखेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इस तरह से कोई भी आपको कंडीशंस वगैरह नहीं मिलेगी, वहां पे डायरेक्ट रेनबो का एक्सप्लेन किया हुआ है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू बिकॉज ऑफ योर जनरल नॉलेज। रेनबो के बारे में हम ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। जैसा आपने अभी देखा प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसा भी कुछ होता है, वैसा आगे हम और फैक्ट्स देखेंगे और ये कंडीशंस भी आप याद रखें। तो इसको नोट डाउन करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट डाउन करो। अच्छा, वो एंगल्स याद रखेंगे आप, कौन सा एंगल था वो? इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन the sun is below 41 degree. 41 डिग्री अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन इसके इस वैल्यू के आसपास ही होता है। आफ्टर या बियॉन्ड 53 डिग्री, बियॉन्ड 53 डिग्रीज रेनबो कांट बी सीन। ये एंगल कौन से है? ये 41 डिग्री और ये 53 डिग्री,
ये एंगल कौन से है, याद रखिएगा, एंगल्स मेड बाय सन रेस विथ द ग्राउंड। ओके, स्क्रीन को पॉज करो, इन कंडीशंस को नोट डाउन करो। ओके, तो हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ ली, दो कंडीशंस। इन दो कंडीशंस में हमको रेनबो दिख सकता है। और उससे पहले हमने रेनबो की टाइप देख लिया कि रेनबो कौन कौन सी टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्म कैसे होता है। एंड रिमेंबर, अभी मैं आपको जो रीजन बताने वाला हूँ रेनबो फॉर्मेशन का, वो मैं प्राइमरी रेनबो का रीजन बताने जा रहा हूँ, और वही आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। सेकेंडरी का रीजन आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, बट अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो 11 की टेक्स्ट बुक के अंदर उसका रीजन गिवन है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो ओके, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप कॉमेंट करके मुझे बता देना। चलिए, सो लेट अस कंसिडर अ रेन ड्रॉप। We are going to consider this raindrop as a pure sphere, perfectly sphere. ठीक है, and let's say here the position of sun is there, and यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है। तो सन रेज जब रेनड्रॉप के अंदर एंटर करेगी तो उस वक्त ये व्हाइट लाइट है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाइट लाइट इज अ पॉलीक्रोमैटिक, इट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स। कौन कौन से 7 वेवलेंथ्स है उसके पास, विबग्योर, करेक्ट ना। सो यहां से व्हाइट लाइट यहां पे अंदर एंटर हुई। अब यहां पे हमारे पास ये जो मीडियम है वो एयर है, और ये जो रेनड्रॉप का जो मीडियम है ऑब्वियसली ये क्या है, वाटर। तो जब ये रे अंदर एंटर करेगी, सो द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो व्हाट विल हैपन, दिस इज गोइंग टू रिफ्रैक्ट ओवर हियर। अच्छा, यहां पे इस पोजीशन पे दो चीजें होंगी। पहली चीज जो होने वाली है वो है रिफ्रैक्शन, और उसी के साथ साथ यहां पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। डिस्पर्जन मीनिंग, डिस्पर्जन का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रिज्म हमने लिया और उसमें से लाइट को पास किया। सो व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट इज डिवाइडेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। तो इसके अंदर भी 7 डिफरेंट कलर है। जब ये रेनड्रॉप के अंदर, ड्रॉपलेट के अंदर रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो वहां पे उसका रिफ्रैक्शन भी होगा और वहां पे उसका डिस्पर्जन भी होगा। अब जब यहां से इसका रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों होगा, तो डिस्पर्जन मतलब ये कलर के फॉर्म में 7 डिफरेंट कलर के स्पेक्ट्रम में डिवाइड होगी, करेक्ट ना। अच्छा, आपको अगर लास्ट लेक्चर याद होगा तो मुझे आप बता सकते हैं कि ज्यादा डेविएट कौन सा कलर होता है, वॉयलेट या रेड। यस, ज्यादा डेविएशन जिस कलर का होता है दैट इज वॉयलेट, ओके, और कम डेविएशन जिस कलर का होता है दैट इज रेड। तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा, violet color will go like this and red color will go like this. You should remember there should be refraction over here as well. अब यहां पे बात को ध्यान से सुनिएगा। ये रे ऑफ लाइट यहां पे एंटर हुई, अंदर जाने के बाद डिस्पर्जन हुआ। मैंने यहां पे रेड और वॉयलेट को शो किया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस रेड और वॉयलेट के बीच में दूसरे भी कलर्स है, इसके बीच में पूरा स्पेक्ट्रम है। लेकिन अगर मैं सारे कलर भी यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई एम शोइंग एक्सट्रीम कलर्स, ओनली रेड एंड वॉयलेट, ओके। अब यहां क्या होगा, दिस वॉयलेट कलर इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम हियर, इट विल बी रिफ्लेक्टिंग लाइक दिस। ऑल्सो this red color is going to reflect like this, ठीक है। अब क्या होगा, now they will come out। अच्छा,
अब जब ये रे ऑफ लाइट, ये रे जब डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी, देखो अब तक वो लोग वाटर में थे, अब वो वाटर से बाहर आ रहे हैं, करेक्ट ना? सो व्हेन दे विल कम आउट फ्रॉम द वाटर, दे आर कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड अगेन रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो पहले यहाँ पे अंदर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन हुआ, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हुआ बच्चों? इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पहुंचकर अब मैं बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, फिर हम इस पे आते हैं। वो चीज क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा गया है कि हियर देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रे ऑफ लाइट यहां जाके जब वापस आ रही है ना बाहर, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, सो दे आर सेइंग इट एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। हम लोग लास्ट लेक्चर में TIR को अच्छे से पढ़ा और समझा भी है, आपको याद होगा। हमने पार्शियल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट यू शुड कम ओवर हियर। सो TIR टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बच्चों वो बात गलत है, ओवर देयर इज अ मिस्टेक। This is not the total internal reflection. See what actually happens. This ray of light comes here and after coming it partially refracts inside, also it partially reflects like this, correct? अच्छा, फिर ये जब अंदर रिफ्रैक्ट होकर यहां पे आएगी तो यहां से रे ऑफ लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट भी होती है। यहां से रेड कलर और यहां से वॉयलेट कलर दोनों पार्शियली रिफ्रैक्ट होंगे। सो ओवर हियर दिस इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड नॉट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्लीज रिमेंबर दिस इज द पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड दिस इज पार्शियल रिफ्रैक्शन। आप बोलेंगे कि सर अगर ये ऐसा ही था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया ये? सी दिस रे जो रिफ्लेक्ट होकर यहां पे जा रही है और ये रे जो रिफ्रैक्ट होकर आगे जा रही है, दैट इज नॉट फॉर आवर कंसर्न। रेनबो के लिए हमारे कंसर्न में क्या चीज है? ये रेज। दैट इज व्हाई वी आर ड्राइंग दिस एंड वी आर नॉट ड्राइंग दिस। आर यू गेटिंग मी? तो ये मैंने आपको समझा दी बात अच्छी तरह। और आगे भी सुनो, ये जब यहां से आएगी तो यहां से भी ये रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, ये भी यहां से रिफ्लेक्ट करेगी पार्शियली, और ये लोग बाहर आएंगे रिफ्लेक्ट करके। सो यहां भी पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है, बट हम लोग इसको दिखाते नहीं है डायग्राम में। व्हाई? बिकॉज रेनबो फॉर्मेशन के लिए जो रे डायग्राम रिक्वायर्ड है उसमें हमको सिर्फ यही रिक्वायर्ड है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में ये मिस्टेक है। अच्छा, 11th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर उन्होंने इसको करेक्ट किया हुआ है। दे हैव करेक्टेड दिस एंड दे हैव मेंशन्ड, और एक जगह नहीं 3 से 4 जगह उन्होंने 11th स्टैंडर्ड की जो साइंस की टेक्स्ट बुक है ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर उन्होंने इसको मेंशन किया है कि दिस इज नॉट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बट इट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज मिसकंसेप्शन इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ सी these rays of light after coming here, they are coming out from denser to rarer medium. Okay, so violet color refract होगा like this and red color is also going to refract like this. ठीक है? and suppose this is our ground from where we are observing the rainbow. इतना समझ गए आप? तो हमारे पास पहला स्टेप कौन सा था? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये साथ में हुआ। फिर दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड फिर थर्ड क्या हुआ? अगेन रिफ्रैक्शन। तो इस रेन ड्रॉप में से फाइनली वॉयलेट से लेकर रेड तक पूरा स्पेक्ट्रम बाहर आता है और हम रेनबो को देख पाते हैं। सो दिस इज द रीजन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने ये रेनबो बताया, ये प्राइमरी वाला है या सेकेंडरी वाला है? बच्चों दिस इज प्राइमरी रेनबो। कौन सा रेनबो है ये? प्राइमरी रेनबो। अच्छा, अगर आपको वो फिगर याद होगी जो मैंने बताई थी आपको शुरू में, अच्छा फिर से एक बार वो फिगर देख लो, प्लीज लुक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट लुक।
प्राइमरी रेनबो जो डार्क वाला रेनबो है नीचे वाला, उसको देखो, देखो वो रेनबो के अंदर सबसे नीचे कौन सा कलर है? वॉयलेट। सबसे ऊपर कौन सा कलर है? रेड। ओके, अब यहां पे आ जाओ। आपको इस फिगर के अंदर देखकर लग रहा होगा कि वॉयलेट कलर ऊपर है, रेड कलर नीचे है ना? तो सर ये तो उल्टा हो गया। बच्चों उल्टा नहीं है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पे कुछ ड्रॉ करूंगा और उससे आपको बात समझाऊंगा। सी हियर, मैंने यहां पे आपके सामने बोर्ड पर 7 कलर्स लिखे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मान लो यहां पे ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है जो इन कलर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। हम यहां पर इसके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एंड दिस इज आवर हॉरिजॉन। ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन है। अब मुझे बताइए, मैं वॉयलेट कलर से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं और रेड कलर से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं इसकी आई पोजीशन के पास। कैन यू टेल मी विच एंगल इज ग्रेटर? वी आर हैविंग 2 एंगल्स ओवर हियर। दिस एंगल इज थीटा फॉर वॉयलेट कलर एंड दिस एंगल इज थीटा फॉर रेड कलर। क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? ऑब्वियसली थीटा फॉर रेड कलर, ये वाला एंगल बड़ा है। तो जिसका एंगल ऑफ व्यू बड़ा होता है वो कलर ऊपर दिखता है, और जिसका एंगल ऑफ व्यू छोटा होता है वो कलर नीचे दिखता है। इससे आप एग्री करते हो? ओके, नाउ कम ऑन टू दिस फिगर। दिस वॉयलेट कलर इज मेकिंग दिस एंगल थीटा फॉर वॉयलेट, बट दिस रेड कलर, the bending of red color is less, and that is why it is covering this much angle, and this is theta for red color. अब आप देखिए कौन से कलर का एंगल बड़ा है? ऑब्वियसली थीटा फॉर रेड इज ग्रेटर देन थीटा फॉर वॉयलेट, and that is why the red color will be appearing on top and violet color will be appearing on bottom. So this is the pattern of rainbow Vibgyor. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, तो ये सब कहानी थी बच्चों प्राइमरी रेनबो के बारे में। कौन सा? प्राइमरी। सेकेंडरी रेनबो जिसको आपने ऊपर देखा था, जो थोड़ा सा लाइट इन कलर था, उसमें क्या होता है मैं रफली आपको बता देता हूं। मैं ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज हमको और भी इसमें रेनबो में थोड़ी चीज़ें और भी कवर अप करनी है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो प्लीज़ आप 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक आप रेफर करें, आपको लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे रफली थोड़ा सा आपको बता दूँ, सेकेंडरी रेनबो में होता यह है कि आफ्टर कमिंग ओवर हियर दीज रेज ऑफ लाइट्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हियर एज वेल। ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर जैसे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे आने के बाद ये रेड फिर से रिफ्लेक्ट होगा, and this violet again will be reflected, and then they will be coming out like this. ये इस तरह से लोग बाहर आएंगे। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो वॉयलेट कलर है उसका एंगल बड़ा हो जाता है, जो रेड कलर है उसका एंगल छोटा हो जाता है, और इसीलिए हम लोगों को उसका जो पैटर्न है वो अपोजिट दिखता है। ये बहुत सिंपल रीजन है। ओके, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ रेनबो गिवन है प्राइमरी वाला, तो इसीलिए मैंने इसी का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया और इसको मैंने आपको रफली समझा दिया। डिटेल के लिए आप प्लीज 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं। तो आप इसी तरह डायग्राम बनाएंगे, मल्टी कलर पेन यूज करो तो बहुत अच्छा है, आपके समझने के लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो स्क्रीन को आप पॉज करें और इन चीजों को कॉपी करें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। Again, it is related to rainbow. And let me ask you a question. क्वेश्चन ये है कि हमने अब तक जब भी रेनबो देखा है, we have only saw a arc like this. हमने यहाँ पे क्या नाम यूज किया इसका? बो, मतलब एक कमान, बो, an arc. So we have only seen the rainbow in the form of arc. क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या रेनबो कंप्लीट सर्कल में देख सकते हैं हम? आपने रेनबो ऐसे ही देखा ना हमेशा अब तक, इस तरह से वॉयलेट कलर,
और ऊपर इस तरह से ऐसा रेड कलर और बीच में कलर का पैटर्न्स। क्वेश्चन ये है कि क्या हम पूरा रेनबो का कंप्लीट सर्कल देख सकते हैं? आप बोलोगे सर आज आप तो नई नई चीजें दिखा रहे हो, हमने तो एक ही रेनबो देखा था, आपने आज दूसरा रेनबो भी दिखा दिया, सेकेंडरी वाला। रियलिटी में ना हमने सेकेंडरी देखा नहीं, सेकेंडरी दिखा दिया। अब आप पूरा कंप्लीट सर्कल दिखा रहे हो रेनबो में। यस, बट इट इज अ ट्रुथ, ऐसा होता है। आपके समझने के लिए प्लीज आप इन दो फिगर्स को ऑब्जर्व करें। आपकी स्क्रीन में अभी दो फिगर्स आपके सामने आ रही है, यू शुड ऑब्जर्व दैट फिगर। पहले आप ये वाली फिगर ऑब्जर्व करें। ये जो फिगर आपके सामने है, एक्चुअली 2 स्काई डाइवर्स वर देयर, और वो लोग स्काई डाइविंग कर रहे थे, और जब वो लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे तो रेन ड्रॉप्स के अंदर दे वर एट सर्टेन हाइट, तो उनको वहां पे नीचे रेनबो जो दिख रहा था दैट वाज इन कंप्लीट सर्कल। यू कैन सी ओवर देयर। देखो वहां पे आपको जो रेनबो दिख रहा है वो पूरा कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में आपको रेनबो दिख रहा है। तो वो स्काई डाइविंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक सर्टेन हाइट पे है, और हाइट पे होने की वजह से उनको रेनबो पूरा सर्कल दिख रहा है। जस्ट सी ओवर देयर। देख लिया आपने? ओके, अब ये वाली फिगर को ऑब्जर्व करें आप। देखो इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ये जो फिगर जो ली गई है, ये मेरा अंदाजा है कि दिस फोटोग्राफ माइट हैव बी टेकन फ्रॉम एन एयरप्लेन। यानी एयरप्लेन में कोई ट्रैवल कर रहा होगा और वहां से उसने फोटो को कैप्चर किया होगा। आप देख सकते क्लियरली कि जो रेनबो है ये पूरा कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, एक और चीज आप गौर करके देखो इस फिगर में, क्या आपको इसमें सेकेंडरी रेनबो दिखा कि नहीं दिखा? यस, वेरी गुड। तो जो अंदर वाला सर्कल है दैट इज प्राइमरी, वो डार्क इन कलर है, और जो बाहर सर्कल है वो थोड़ा सा हल्का है, एकदम लाइट है। आप थोड़ा गौर से देखो, आपको दिखेगा वो एकदम लाइट इन कलर है, और वो भी कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में, वो सेकेंडरी रेनबो है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस। हम जब रेनबो को देखते हैं अर्थ से या ग्राउंड से तो हमको ये आग के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग किसी हाइट पे चले जाते हैं, सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाइट वी कैन सी द रेनबो इन कंप्लीट सर्कल शेप। देखो जब आप ग्राउंड में होते हो तो एग्जैक्टली होता क्या है ये मैं आपको शो करने जा रहा हूं। देखो मान लो यहाँ पे सन है और यहाँ पे रेन ड्रॉप्स है, तो सन से जो लाइट निकलती है वो इस तरह से जाती है यहाँ पे, और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें दिखाई देती है। तो मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई पोजीशन है, ये मेरी आई पोजीशन है, और यहाँ पे मैं रेनबो को देख रहा हूँ। तो हमारा रेनबो को देखने का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है दैट इज कोनिकल इन शेप। ये हमें ऐसे कोन के फॉर्म में, यानी जो रे ऑफ लाइट है जो हमारे पास आ रही है, अगर मैं सारी रे ऑफ लाइट को कलेक्ट करूं तो इट विल बी लाइक अ कोन फॉर मी। और ये कोन जो होता है बच्चों, ये बड़ा कोन होता है, ऐसे एकदम बड़ा कोन होता है, ठीक है। इतना समझ गए आप कि हमारे पास जो रेज ऑफ लाइट आ रही है, अगर मैं उन सारी रेज ऑफ लाइट को कलेक्ट करूं तो दैट विल बी कोनिकल इन शेप लाइक दिस। अब होता क्या है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, तो जो कोन का नीचे वाला जो हाफ पार्ट है, ये जो कोन का जो नीचे वाला कोन है आधा, वो तो हॉरिजॉन्टल के पीछे छुप जाएगा, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास नहीं आएगी। तो मेरे पास जहां से लाइट आएगी मैं सिर्फ उतना ही पार्ट देख सकता हूं, एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी रेनबो। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मूविंग एट सर्टेन हाइट। अब जब आप एक हाइट पे चले गए तो अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आप जहां से आप देख रहे थे वो पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, और ये कोन पूरा का पूरा आपके सामने है, आपकी आंख के सामने है। यू आर एबल टू सी द कंप्लीट कोन, एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी द कंप्लीट सर्कुलर रेनबो। बट ऑब्वियसली दिस टाइम इट इज नॉट रेनबो, इट विल बी कंप्लीट सर्कल। ये तो हमने बो नाम क्यों दिया इसको, बिकॉज हम ग्राउंड से देखते हैं तो हमें सेमी सर्कुलर एक बो के फॉर्म में दिखता है, बट ऑब्वियसली व्हेन यू विल बी लुकिंग एट इट फ्रॉम सर्टेन हाइट देन यू आर एबल टू सी इट एज अ कंप्लीट सर्कल। सो आई होप
आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। तो एक समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया रेम्बो से। हमने इसके नाम, इसका जो नाम है रेम्बो, ये नाम क्यों है, हमने इसके बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने इसकी कंडीशंस देखा कि कौन सी कंडीशंस में हम रेम्बो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रीज़न देखा कि व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच यू आर एबल टू सी द रेम्बो, एंड आफ्टर दैट वी सॉ दैट कैन वी एबल टू सी द कंप्लीट सर्कुलर रेम्बो और नॉट। सो स्टूडेंट्स प्लीज़, ये सारी बातें जो मैंने बताई है, इसमें से बहुत सारी बातें एडवांस है। आपकी जो एसएससी की टेक्स्ट बुक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के अंदर इतने सारे डिटेल्स नहीं है। तो प्लीज़ आप रेम्बो वाला टेक्स्ट जो एंड में है, छोटा सा टेक्स्ट है, वो आप पूरा पढ़ें। उतना ही पार्ट अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन करेंगे। बाकी ये जो पार्ट एडवांस वाला जो पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो मैंने आपको पढ़ाया, इसको आप ग्रीन कलर की पेन से अलग से अपनी नोटबुक के अंदर मेंटेन करेंगे आप। ओके, आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इस लेक्चर को आप देखिए, और अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, तो उसको भी आप जाइए और उसको भी देखिए। ओके, हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे अब अगले लेक्चर में अगले किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।